एक पहाड़ी इलाके के करीब एक छोटे से गांव में एक उम्र रसीदा खातून रहती थी। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, सादा मगर साफ सुथरा। उसके पास न ज्यादा पैसा था, न खानदान, न ही कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक नर्म सी मुस्कुराहट रहती थी, जैसे उसे जिंदगी से कोई शिकवा ही न हो। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले जागती, चूल्हे पर हल्की सी आग जलाती और सब्जियों या दाल से सादा सा खाना बनाती। वो खाना बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पुराने गीत गुनगुनाती, जो अब शायद किसी को याद भी न थे। गांव के लोग अक्सर उसके पास आते, खास तौर पर जब वो उदास होते। वो हैरान होते कि जिस औरत के पास कुछ नहीं, वो इतनी मुतमईन कैसे है। एक शाम बारिश के बाद एक अजनबी मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मगर तुम जैसी खुश औरत कम देखी है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। वो उसे गांव से बाहर एक खामोश मैदान में ले गया, जहां 3 रास्ते थे। एक रास्ता रोशन था, एक आम सा और एक पुराना और वीरान। मुसाफिर ने कहा, इनमें से एक रास्ता तुम्हें वो दे सकता है जो तुमने कभी चाहा हो, बाकी 2 खाली होंगे। बूढ़ी औरत ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पुराने रास्ते की तरफ चल दी। मुसाफिर ने हैरानी से पूछा, यही क्यों? ये तो सबसे कमजोर लगता है। वो मुस्कुराई और बोली, जिंदगी में जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा सुकून देती रहीं, वो हमेशा सादा और खामोश ही थीं। जब वो उस रास्ते के आखिर में पहुंची तो वहां वाकई कुछ भी नहीं था, न खजाना, न रोशनी, न कोई ख्वाब। मुसाफिर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, मगर वहां मायूसी नहीं थी। वो हंसकर बोली, मैं खाली हाथ आई थी और खाली हाथ जा रही हूं, मगर मेरा दिल अब भी भरा हुआ है। तब मुसाफिर ने बाकी रास्ते दिखाए। एक में दौलत थी, दूसरे में वो खुद को जवान और कामयाब देख सकती थी। मुसाफिर ने कहा, तुम ये सब पा सकती थीं। बूढ़ी औरत ने नरमी से जवाब दिया, और उसके बदले में क्या खो देती? सुकून, शुक्रगुजारी, या ये जानना कि कम में भी खुश रहा जा सकता है। वो वापस अपने छोटे से घर की तरफ लौट गई, जहां चूल्हे की आग अब भी जल रही थी और सादा सा खाना उसका इंतजार कर रहा था।